हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला है रिलेशन और उस डोमेन रेंज क्या है रिलेशन की, साथ ही इक्विवेलेंस रिलेशन के जो टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे जो एग्जाम के पैटर्न से पूछते हैं। तो लेट स्टार्ट। रिलेशन की बात करते हैं। लेट एंड बी two sets and some elements a b in certain correspondence with some elements b, then that correspondence defines a relation between those elements of two sets। अगर हमारे पास a और b है तो इनके हम लोग क्या कर देंगे, पेयर बनाकर रिलेशन बना सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो दिया है कि a एलिमेंट 1 2 3 4 और b एलिमेंट 1 2 3 4, तो रिलेशन इसका कैसे बनेगा? तो रिलेशन हम लोग का 1 1 2 4 और 3 9 हो सकता है। अब कैसे कि y जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है 1 2 3 4, ये तो y का 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर स्क्वायर y 2 का 4 और y 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग को 1 का 1 से 2 का 4 का स्क्वायर कर देंगे और 3 का हम लोग 9 कर देंगे, 9 का स्क्वायर। मतलब हर ए का एलिमेंट जो है रिलेशन बी के साथ क्या करेगा? एक एलिमेंट से मिला लेगा। इसका मतलब हुआ कि ए के हर एलिमेंट का रिलेशन बी के एक एलिमेंट से एटलीस्ट होगा। अब बात करते हैं डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन, यानी डोमेन रेंज का रिलेशन क्या होता है। तो इसमें लिखा है लेट आर बी और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द एलिमेंट्स ऑफ ए which are relation are said to be domain and the element of B which occur R constitute the range of R। एग्जाम्पल के लिए अगर समझे तो R का दिया है 1 1 फिर 1 2 और 2 4 भी रिलेशन, देन डोमेन का क्या हो जाएगा 1 2 और रेंज क्या हो जाएगा 1 2 4। जो रिलेशन में डोमेन वो सेट होता है जो जिससे पेयरिंग शुरू होता है, जहां से ये जो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हम लोग का पेयरिंग शुरू हो रहा है। और रेंज वो सेट होता है जिसमें पेयरिंग खत्म होता है, यानी ये जो हम लोग का पोर्शन हो जाएगा इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। एग्जांपल में जो भी दिया है 1 1 1 2 और 2 4, तो इसका रिलेशन कैसे होगा? डोमेन में हम लोग क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी पहला एलिमेंट, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट, अगर 3 रहता है तीसरा एलिमेंट, यानी पहला जो 1 2 3 ऐसे हो सकता है। और फिर रेंज में हम लोग क्या हो जाएगा लास्ट के एलिमेंट, यानी 1 2 और 4, ये हम लोग का रेंज हो जाएगा। सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे, जो डोमेन होता है जिन एलिमेंट का रिलेशन शुरू होता है, वो जैसे कि ए का स्टार्टिंग ये हुआ तो उसको उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? डोमेन बोल देते हैं। और जिनका और रेंज को समझे तो जिन एलिमेंट का रिलेशन अंत में रुक जाता है, जाकर यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, यानी तो ये बी के एलिमेंट जो भी है ये हम लोग का रेंज कहलाता है। डोमेन जो होते हैं उसको रेंज से हम लोग मिलाते हैं, तो उसको किससे डिनोट करते हैं? एरो के द्वारा। ये एरो के द्वारा डिनोट करते हैं और एरो पे खत्म हो जाता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन क्या बोलता है? सबसे पहले प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन और रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ए जो है बिलोंग्स टू क्या हो जाना चाहिए? ए होना चाहिए, यानी ए में जो एलिमेंट होना चाहिए दूसरे में भी वही एलिमेंट होना चाहिए। वही एग्जांपल दिया लेट ए 1 2 2 और 1 2 3, तो इसमें 1 और 2 जो है हमारा 1 और 2, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, यानी 1 1 2 2। अब यहाँ पर ये हम लोग का नहीं होगा। फिर इसके बाद दूसरा में हमारा का वेर अगर एक्स स्क्वायर दिया 1 2 3 और 1 2 3 4, तो 1 का अगर स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हम लोग का 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हम लोग क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, यानी 2 को हम लोग किससे मिला देंगे? 4 से मिला देंगे। नोट में दिया हम लोग का कि जो अ रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव देन इट इज कॉल्ड इरिफ्लेक्सिव, यानी जो रिलेशन अगर मान चलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है वो इरिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और सिंपल लैंग्वेज समझे, सिमेट्रिक रिलेशन में अगर ए और बी का रिलेशन में है, ए और बी रिलेशन में है, तो बी और ए का भी रिलेशन में होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर एग्जांपल का समझे जो 1 2 3 दिया है हम लोग का, तो सबसे पहले हो जाएगा 1 और 2, 1 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा 2 2 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 3 हो सकता है। फिर उसके बाद 3 2 हो सकता है, यानी दोनों का देखो 3 और 2 भी लिख सकते हैं और 2 2 भी 3 3 2 भी लिख सकते हैं, या ये भी हो सकता है। अब ये हो गया डोमेन और हम लोग का रेंज। सिमेट्रिक हम लोग का रिलेशन क्या दिखाएंगे कि जो हम लोग का 1 के साथ 2 हो गया 1 2, फिर उसके बाद 2 1 भी हो सकता है, फिर उसके बाद 2 2 भी हो सकता है, यानी 1 1 1 2 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है और 2 2 भी हो सकता है। यहाँ पर 2 1 भी दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो 1 2 है तो 1 2 यानी 1 को, अब इसमें जो है सिमेट्रिक रिलेशन में इसमें आप दोनों तरफ एरो बनाकर दिखाइएगा, क्योंकि दोनों तरफ रिलेशन हो सकता है, 2 2 का भी हो सकता है और 2 1 का भी हो सकता है। जो भी आप भी लिख रहे हैं तो इसमें दोनों तरफ ऐसे, जैसे कि 1 1 के साथ भी हो सकता है और 1 का 2 के साथ भी हो सकता है। तो इसको आप जब भी बनाइएगा तो दोनों तरफ एरो, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ बोथ साइड एरो आप जरूर डिनोट कीजिएगा। अब लास्ट ट्रांजिटिविटी रिलेशन यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अ रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव इफ for all x, y, z are and x, y belongs to r, y, z belongs to r and then x, z is belongs to r। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर x, y और x, y, z रिलेशन में है तो x, z भी क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। यानी एग्जांपल के लिए आप समझते हैं द रिलेशन लेस देन इक्वल टू
दैट इज 1 लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, देन ए लेस देन इक्वल टू 3। ये हम लोग का कंडीशन हो जाएगा। जब ये दोनों रिलेशन में है तो इसका भी थर्ड के साथ भी रिलेशन हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं 1 टू 3 है और 1 टू 3 है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 का 2 के साथ हो जाएगा, 2 का 1 के साथ भी हो जाएगा और 1 का 1 के साथ भी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ और 1 को 1 के साथ। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इसका मतलब हुआ कि जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब एग्जांपल के लिए जो आर है x, y, तो x सच दैट y mod of 3, इसमें जो इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे पहले रिफ्लेक्सिव जो होता है हर एलिमेंट के खुद से रिलेटेड होता है, और सिमेट्रिक में जो होता है अगर x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन x से है तभी सेटिस्फाई करेगा। अब ट्रांजिटिव को समझते हैं। ट्रांजिटिव जो है अगर x का रिलेशन y से है, y का रिलेशन अगर जेड से है तो x का रिलेशन डायरेक्ट जेड से होना चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सो दैट द रिलेशन आर a, b, a minus b is even integer and a, b belongs to integer that is a relation to b, और that implies a minus b is even integer। तो प्रूव दैट क्या करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग को प्रूव करना है, या इस तरह भी पूछ सकता है, सो दैट द रिलेशन आर ए बी ए माइनस बी इवन इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर प्रूव दैट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग को रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करेंगे, लेट करके ए बिलोंग्स टू क्या हम लोग को इंटीजर है, देन हम लोग क्या करेंगे कि एक्स का रिलेशन जो होता है x बिलोंग्स टू x होना चाहिए, यानी a माइनस ए इक्वल टू 0। तो हम लोग का क्या है, 0 इवन इंटीजर होता है, तो ये क्या हो गया, तो a का रिलेशन a के साथ हो गया, तो दैट इज a रिलेशन टू a, तो हेंस r इज क्या लिख देंगे, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक में हम बात करते हैं, a का b, ए कुमा बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सच डाइट में हम लोग क्या करेंगे, ए का रिलेशन बी के साथ, यानी एक्स का अगर रिलेशन एक्स रिलेशन वाई होना चाहिए तो वाई का रिलेशन भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए का रिलेशन बी के साथ है तो ए माइनस बी इज इवन इंटीजर, तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे क्योंकि ए का माइनस बी हम लोग जब माइनस ए पुट किए तो ए माइनस बी हम लोग क्या आ जाएगा, ऑल्सो इवन इंटीजर, तो बी माइनस ए भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो इवन इंटीजर। तो इसलिए लिख सकता है बी रिलेशन टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो उसी तरह ए रिलेशन टू बी के लिए क्या लिखेंगे, बी रिलेशन टू ए फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 10 लिख के हैंस आर इज क्या हो जाएगा हम लोग का, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये भी प्रूव हो गया। अब लास्ट हम लोग का ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव मतलब एक्स का रिलेशन अगर वाई के साथ हो और y का रिलेशन किसके साथ हो, z के साथ हो, तो z x का रिलेशन डायरेक्ट किसके साथ हो जाएगा, z के साथ हो जाएगा। तो वही लिखा है कि ए बी सी तीन हम लोग एलिमेंट को लिए और इंटीजर सच दैट ए रिलेशन टू बी, बी रिलेशन टू सी, तो ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर, तो बी माइनस सी भी क्या हो जाएगा हम लोग का, इवन इंटीजर। तो हम लोग क्या करेंगे कि a माइनस बी को एक इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और b माइनस सी को इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ले लेते हैं, यानी k1 और k2 क्या हो जाएगा हम लोग का, जो k1 हम लोग लिए ये k1 और k2 ये हम लोग का इंटीजर हो जाएगा। तो a माइनस सी, जब a माइनस बी और b माइनस सी, तो a माइनस सी हम लोग क्या हो जाएगा 2 टाइम्स k1 इंटू k2, a माइनस बी और b माइनस सी। तो अब देखिए b अगर हम लोग प्लस में है नेगेटिव में, तो a माइनस सी हम लोग का आ गया ना, तो यही लिखा है a माइनस सी इक्वल टू 2 टाइम्स k1 प्लस k2, जब दोनों को ऐड किए प्लस किए तो a माइनस सी 2k, तो इसको k को k1 प्लस k2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। तो दैट इज a माइनस सी इज ऑल्सो क्या हो जाएगा हम लोग का इंटीजर हो जाएगा। तो a रिलेशन टू b लिख सकते हैं और b रिलेशन टू c, और a रिलेशन टू c अब लास्ट में क्या हो जाएगा, जब ये दोनों रिलेशन आपस में होंगे तो तीसरा भी रिलेशन सेम हो जाएगा, तब बोल सकते हैं आर इज हम लोग का ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सीन्स में हम लोग लिख सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन का एक देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो इफ आर इज ए रिलेशन इन दैट सेट ऑफ इंटीजर जेड डिफाइंड आर सच इक्वल टू एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू अगर जेड हो, वाई बिलोंग्स टू अगर जेड हो, तो एक्स माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई मोड, मतलब डिविजिबल बाई 3। तो सो दैट रिलेशन आर इज क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को हम लोग चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव जो है एक्स का रिलेशन किससे होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो एक्स माइनस अगर एक्स माइनस वाई है, एक्स वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स, तो हम लोग क्या हो जाएगा, जीरो। जब जीरो है जाएगा, जो जीरो है, जीरो डिविजिबल बाई 3, यानी 3 से डिविजिबल क्या होता है, जीरो। अब देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। जब ये कंडीशन सेट पे जाए तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन कि एक्स का अगर वाई से हो, वाई का जो हम लोग का जेड से हो, तो एक्स का भी जेड से होना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग दो एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक ले लेते हैं 3m और एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3n ले लेते हैं, और दोनों क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद हम लोग का आएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, यहाँ पे ऐड किए तो प्लस, और 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m प्लस एन, और जो m प्लस एन हम लोग क्या है, इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पर 3m प्लस एन, 3m प्लस एम, और जो x माइनस जेड क्या हो जाएगा, अब x माइनस जेड जो है डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, यानी 3 हम लोग का 3 का मल्टीपल है, तो जब इसका मल्टीपल ये है तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल भी हो जाएगा। अब सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में इफ x रिलेशन टू y और y रिलेशन टू x, यानी जो x रिलेशन अगर y के साथ है तो y का रिलेशन भी x के साथ होना चाहिए, माइनस y और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस x, तो इसको हम लोग करते हैं इक्वल टू 3m। तो अब हम लोग दोनों को इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हम लोग को बाहर हो जाएगा और y माइनस एक्स अगर करते हैं
तो हम लोग क्या हो जाएगा 3m, और जो फिर उसके बाद x को कॉमन लेके x माइनस वाई करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3m, और जो माइनस है नेगेटिव साइड तो वो क्या हो जाएगा, वो इग्नोर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, x y माइनस x क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन r इज डिफाइंड एज a, b रिलेशन c, d इफ a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c, तो प्रूव दैट क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करना है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं, a, b बिलोंग्स टू n मतलब हम लोग का नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 होता है, और a, b रिलेशन टू किससे है, a, b से होना चाहिए, ये हम लोग का रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है। अब सेकंड पार्ट में करते हैं, जब a प्लस बी अगर करें b प्लस ए, फॉर ऑल a बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर, यानी 1 प्लस 2 करे या 2 प्लस 1 करे, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का 3 इक्वल टू 3, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इंटीजर वैल्यू है। देयरफॉर r इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री के लिए क्या हो जाएगा, लेट a, b, c, d बिलोंग्स टू a, यानी 4 हम लोग का एक b है और c d है, तो देन वी हैव a, b रिलेशन किसके होना चाहिए, c और d के साथ होना चाहिए। तो इसको डबल इंप्लाइज का मतलब दोनों तरफ, बोथ साइड। तो जब दो दो इक्वल्स का साइन लगाते हैं तो एक पहले हम लोग डबल इंप्लाइज का साइन लगाते हैं। तो a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, दैट इम्प्लाइज बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी लिख सकते हैं। अब उसमें क्या लिखेंगे, सी प्लस डी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्या ए के रिलेशन, ए बी का रिलेशन सी डी के होना चाहिए था। सी प्लस बी लिख सकते हैं और डी प्लस ए लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग कहाँ कर दिए, इसको डी के साथ कर दिया, इसको बी के सी के साथ कर दिए, तो ये हम लोग का रिलेशन सी प्लस बी और डी प्लस ए, दैट इज सी कोमा डी रिलेशन टू ए कोमा बी। अब रिलेशन बन गया तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव, जिसमें हम लोग का ए कोमा बी और सी कोमा डी और ई कोमा बी, क्योंकि इसमें 3 हम लोग का एलिमेंट लेना है कि x को y के साथ हो तो y, अगर z के साथ हो तो x भी किसके साथ हो जाए, z के साथ। उसी तरह a b के साथ हो, c कोमा d के साथ होगा, और c e कोमा e के साथ हो, a इसके साथ डायरेक्ट हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाता है ट्रांजिटिव। और बिलोंग्स टू n कोमा n, यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, देन वी हैव, तो a कोमा b रिलेशन टू c कोमा d, देन c कोमा यही लिखा है, c कोमा d रिलेशन टू e कोमा f, ये हम लोग का फाइनली। तो अब इसको इंप्लाइज दैट a प्लस d इक्वल टू b प्लस c और c प्लस f इक्वल टू d प्लस e। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि ऐड कर लेते हैं, यानी a प्लस डी और c प्लस f को एक साइड और b प्लस c और d प्लस e को एक साइड। जब दोनों को हम लोग ऐड किए तो हम लोग का a प्लस f आया और b प्लस e आया, जो कि a कोमा b और रिलेशन टू e कोमा f होना चाहिए। तो जब ये द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ये जो रिलेशन आ जाएंगे हम लोग क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। इस वीडियो में हम लोग बात किए कि रिलेशन क्या है, डोमेन रेंज किसे बोलते हैं, और उसके अलावा रिलेशन के टाइप्स के बारे में पढ़े कि सिमेट्रिक क्या है, और उसके रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, साथ ही इक्विवेलेंस रिलेशन को भी पढ़े, और उसके क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए जो इंपॉर्टेंट थे, 2-3 क्वेश्चन को, और दिखाया कि मैंने सोल्यूशन को कैसे कैसे आप लिख सकते हैं जिससे फुल मार्क्स आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।